अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। ऐसा ही कुछ मंजर है अल-हमरा हॉल में, जहाँ पे कर्नेल कॉलेज की तालिबात ने खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स बना के एग्जीबिशन के लिए पेश की हैं। तालिबात ने क्या बनाया है और क्या दिखाने की कोशिश की है, जानते हैं यहाँ पे मौजूद तालिबात से। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय कनेट कॉलेज और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें। डिपार्टमेंट के अंडर हमारा ये एग्जीबिशन हुआ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि 3 मंथ्स के अंदर हमें इस काबिल बना दिया गया है कि हमारे जितनी भी पेंटिंग्स हैं अल-हमरा जैसे जगह पर शोकेस की गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं KCL की स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब कि इतना अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, बच्चों को। मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है, ऑयल पेंटिंग बनाई हुई है और इसमें मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। जैसे कि डिप्रेशन पेशेंट है जिसके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपनी सोच है। वेल आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर और ऐसा एक कहते हैं कि स्टेज है जिसे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे आर्ट कल्चर इतना नहीं डेवलप होता। लोग समझते हैं कि आर्ट इज़ लाइक रियली नॉट रियली बिग थिंग। इसमें इट्स अ क्योर फॉर डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स। पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ ओपन वे। इस तरह की एग्जीबिशंस जो है ना, नौजवान नस्ल को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लेकर जाती है और अगर ऐसी नुमाइशें होती रहें तो हमारी नौजवान नस्ल इंशाअल्लाह ताला वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है। एक प्लेटफॉर्म देना स्टूडेंट्स को ताकि वो ज़्यादा एक तो एक्सपोजर के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। मतलब कल भी इनॉग्रेशन थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस वजह से हम लोग और मोटिवेट हुए कि हमें और इस चीज़ में करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने वैसे सिर्फ अपने लिए बनाई थी, अब बोल रहा है कि बस पेंटिंग स्टार्ट कर दें। हम लोग और ज़्यादा पैशनेट हो गए इस तरफ से। इसमें दूसरी बात ही नहीं कही जा सकती। राय तो बहुत अच्छी है कि इतने लोग मोहब्बत और प्यार के साथ देख रहे हैं कि ये नए दौर की बच्चियां जो है कनेट कॉलेज की स्टूडेंट जिन्हें कहते हैं, उन्होंने इसमें एक रंग भर दी है, एक ज़िंदगी नज़र आ रही है। अभी मैं तस्वीर देख रहा था, एक बच्ची ने बनाई है कि बच्चे के जहन में स्कूल में क्या गुजरता है। चूँकि मैं हमून जादूगर हूँ और मैं बच्चों का एक्टर हूँ और उस बच्चों की जो काम की है उसने, उसमें मुझे स्पेशल दिखाई एक तस्वीर लगी है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं क्यों डरते हैं, उन पर असरात क्या होते हैं, खौफ की अलामत कैसे होती है और किस तरीके से बच्चों को स्कूल में लाया जा सकता है ताकि वो खुशी खुशी स्कूल आए, रोते हुए ना आए। ये इन तस्वीरों में दिखाया गया है। मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी और ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल की पेशकश है। ये 3-4 रोज़ा नुमाइश थी, बड़ी अच्छी है। ऐसी नुमाइशें होनी चाहिए ताकि आप ज़िंदगी की तरफ जाएँ, अपने खुशगवार ज़िंदगी की तरफ, खुशनुमा ज़िंदगी की तरफ, रंगों की तरफ। यही हमारा हुस्न है। मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे रात का टाइम है, बंदा है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है और इसकी वजह से वो नाइट वॉक पे निकला हुआ है और उसको यूनिवर्स से मैंने कंपेयर कर दिया। जैसे स्टार्स वगैरह आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते इनकी इन डेप्थ को, इस तरह आप अपने ख्यालों को भी कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को भी। ओवरऑल हमें बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ पे मिल रही है, बहुत अच्छा हमारे रिस्पांस मिल रहा है। पीपल एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस हमें एडमायर कर रहे हैं काम को, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और मेरी पेंटिंग बेसिकली एक इंसान के बचपन से लेकर ओल्ड एज के से रिलेटेड है कि हमें शायद 1 घंटा ही लगता है और हम लोग बचपन से मतलब बूढ़े हो जाते हैं और हम उस चीज़ की प्रिपरेशंस भी नहीं करते कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, और जजमेंट डे की भी हम किसी किस्म की कोई प्रिपरेशंस नहीं करते होते। तो बेसिकली मेरा थीम वो था और मेरा दूसरा थीम जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोल है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोल इसमें मैंने ये शो किया है कि लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है और उसके बाद इंसान का रूह का निकल जाना, बेसिकली इसमें वो शो किया गया है। आई थिंक इस तरह के और चांसेस मिलने चाहिए यंग लोगों को और सारों को, बल्कि एज फैक्टर काउंट नहीं करता। इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो इस तरह के और होने चाहिए डेफिनेटली। एक्चुअली ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के ऊपर है। जो फिगर आप फीमेल देख रहे हैं इसमें ये है कि जैसे ये विंग वाली साइड है, ये दिखा रहे हैं कि इसकी एंजेलिक प्योर साइड जो लाइफ देती है और आपको एक्चुअली जो लाइफ साइकिल है, क्रिएशन का साइकिल है, वो दिखा रही है। और इस साइड पे जो ट्राइडेंट है ये मैंने ग्रीक मिथोलॉजी से लिया है। इसमें ये दिखा रही है कि डिस्ट्रॉयर। डेफिनेटली बड़ी अच्छी एफर्ट है। बास पिक्चर्स देख के यकीन नहीं होता कि ये जूनियर्स हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव। डेफिनेटली to make the society positive, we should arrange such activities. एक मेरी ये पेंटिंग है, ये सोशल वायलेंस डिप्रेशन के एक लड़की के साथ बेसिकली इश्यूज होते हैं कि आजकल के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी तरफ से ही है। और एक क्वेश्चन है, क्यों कोई हेल्प करने वाला होता है नहीं होता, दैट्स इट। और ये मेरी इंस्पिरेशन है। बेसिकली ये मेरे सर हैं, सर हसीब खान, तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन।
तो मेरा जो पोर्ट्रेट में था तो इट वाज माय ड्रीम कि मैं इनका पहले पोर्ट्रेट बना दूँ। तो इस वजह से मैंने इनका पोर्ट्रेट फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट थी मेरी है, जिस वजह से किया। थैंक्स टू मैम मनम, जिनकी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर सके हैं, वरना हम लोग के मेजर्स बेसिकली टोटली ऑपोजिट है। ये बस स्किल उनकी वजह से ज़्यादा पॉलिश हो गया है। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आई प्रेफर कि ये लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करती है, बिकॉज स्टूडेंट्स को ज़्यादा मोटिवेशन इस वक्त चाहिए, और क्योंकि वो एक कैनवस तो आपके पास ऐसा है कि आप अपना हर चीज़ के ऊपर रख दो, अपने थॉट्स रख दो, अपना आइडियाज़ ला दो। कोई इवन आपके साथ कोई टेंशन है, आप उसको कैनवस पे ला के कलर के साथ डिस्प्ले कर दो। ये एक्चुअली बुलिंग के बारे में है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कि किस तरह एक बच्चे को अगर स्कूल में बुली किया जाता है तो उसके मेंटल स्टेट कैसी होती है, सुसाइडल रेट्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं। तो ये ब्लड शेड उसी से दिखाया है, और मैंने ऑयल पेंटिंग जो है की है, और मीडियम मेरा ऑयल है, और ये उसी को पोर्ट्रे किया है एक जो है सोशल कॉज को। ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए, और ये मतलब KCLCT बेसिकली हम लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है और इस काबिल बना दिया कि हम यहाँ पर अपना शोकेस कर सकें हैं, और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है सबकी तरफ से। तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। जी तो नाज़रीन, तालिबात ने खूबसूरत रंगों से पेंटिंग्स बनाकर इस दुनिया के रंगों को उजागर करने की कोशिश की है। आपको ये पेंटिंग्स कैसी लगी हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।